ईरानी सदर इब्राहिम रईसी का लाहौर के बाद कराची का दौरा। गवर्नर कामरान टिसोरी और वजीर आला मुराद अली शाह ने इब्राहिम रईसी का इस्तकबाल किया। ईरानी सदर की मज़ार क़ायद पर हाजिरी, फातिहा खानी, फूलों की चादर चढ़ाई। गवर्नर और वजीर आला सिंध से भी मिले। ईरानी सदर के एजाज में वजीर आला सिंध का इशाया। ईरानी सदर जामिया कराची भी गए, उन्हें एजाजी डिग्री दी गई। इब्राहिम रईसी की बिजनेस कम्युनिटी से भी मुलाकातें। ईरानी सदर के दौरे पर शहर में मुतादिद सड़कें बंद, मखसूस रूट्स पर मोबाइल सर्विसेज भी मुअत्तल रहीं। ईरानी सदर का दौरा लाहौर। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने एयरपोर्ट पर इस्तकबाल किया। ईरानी सदर की गवर्नर और वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज से मुलाकातें। मेहमानों को गवर्नर हाउस में ज़ोहराना दिया गया। रिवायती देसी खानों से तवाज़े। वज़ीर आला मरियम नवाज का ईरानी सदर और खातून अव्वल से लाहौर आमद पर इजहार तशक्कुर। कहा, पाक ईरान दोस्ती की तारीख अशरों पर मुहित है। ईरान के साथ गुर्बत के खात्मे के लिए इक्तसादी मनसूबों पर काम करने के ख्वाहां हैं। ईरानी सदर GC यूनिवर्सिटी भी गए। लाहौर में आम तातील, अदालतें, यूनिवर्सिटियां, स्कूल, कॉलेजेस और दफातर बंद रहे। ईरानी सदर का पाकिस्तान में अवामी इज्तिमा से खिताब करने की ख्वाहिश का इजहार। इब्राहिम रईसी कहते हैं, पाकिस्तान में अजनबियत का बिल्कुल एहसास नहीं हुआ। मज़ार इक़बाल पर गुफ्तगू में मजीद कहा, गजा से मुतालिक उसूली मौक़िफ़ पर पाकिस्तान के किरदार को सराहते हैं। फ़लस्तीन के मुसलमानों के साथ जुल्म करने वाला इसराइल तबाह होगा। ईरानी सदर की मज़ार इक़बाल पर हाज़री, फूल रखे, फातिहा ख़्वानी की। बोले, इक़बाल की शख्सियत और उनकी शायरी पाक ईरान ताल्लुकात में पुल का किरदार अदा करती है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट जजेस के खत पर मुत्तहिद आइंदा किसी भी मुदाखलत पर मुस्तकबिल में मुतफ़िका रद्द अमल देने का फैसला कर लिया। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट की ज़ेर सदारत फुल कोर्ट इजलास में तमाम जजेस की शिरकत। फुल कोर्ट इजलास में तजावीज़ पर कोई इख्तलाफ सामने नहीं आया। हाई कोर्ट जजेस के खत के हवाले से सुप्रीम कोर्ट अज़ खुद केस के दौरान मुतफ़िका मौक़िफ़ पेश किया जाएगा। इजलास का एलामिया जारी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट मुतफ़िका तजावीज़ सुप्रीम कोर्ट को भेजेगी। साइफर केस की सजा सुनाने वाले जज की खिदमात वापस लेने का फैसला। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने जज अबुल हसनात ज़ुल्करनैन को मुतालिका डिपार्टमेंट में वापस भेजने की सिफारिश कर दी। ज़रा के मुताबिक खुसूसी अदालतों के इंस्पेक्शन जज जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी ने चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट को इस हवाले से सिफारिश कर दी। जज अबुल हसनात ज़ुल्करनैन ने साइफर केस में बानी पी चाय और शाह महमूद कुरैशी को सजा सुनाई थी। अरबों रुपए के टैक्स केसेस में दानिस्ता इल्तवा पर वजीर आजम का एक्शन। चीफ कमिश्नर इनलैंड रेवेन्यू इस्लामाबाद और तमाम मुतल्लिका अफसरान को मुअत्तल कर दिया। इंक्वायरी का हुक्म भी जारी। शहबाज शरीफ कहते हैं, कौमी खजाने के सैकड़ों अरब रुपए कानूनी तनाज़ात का शिकार हैं। कोई लापरवाही और कोताही कबूल नहीं। दूसरी तरफ वजीर आजम से चीन की आला सतह वफ्द की मुलाकात। दोनों ममालिक के दरमियान मुफाहमत की 4 याददाश्तों पर दस्तखत कर दिए। शहबाज शरीफ ने कहा, उम्मीद है सी पैक का दूसरा मरहला मुल्क में तरक्की का बायस बनेगा। ये जो टैक्सेस वाला काम है ये हमें करना पड़ेगा। ये टैक्सेस लोगों को देने पड़ेंगे, बिकॉज इसके बगैर चारा नहीं है। इस वक्त खसारे हम मुल्क बर्दाश्त नहीं कर सकता। जो हम आगे प्रोग्राम करने जा रहे हैं, जो हमें जरूरत है इस वक्त, इस प्रोग्राम से हमने बाहर निकलना है इंशाल्लाह। टैक्स और सिर्फ टैक्स। वज़ीर ख़जाना ने IMF से जान छुड़ाने का नुस्खा बता दिया। कौमी असम्बली में खिताब के दौरान मोहम्मद औरंगज़ेब ने कहा, IMF प्रोग्राम से बाहर निकलना है, अवाम को टैक्स देना ही पड़ेंगे, इसके बगैर कोई रास्ता ही नहीं। ऐवान में मुल्क की मुआशी सूरत हाल पर बात होनी चाहिए। पिछले साल IT बरामदात $2 अरब थी, रवा साल $3 अरब से ज़ायद होंगी। वज़ीर ख़जाना ने मईशत दुरुस्त समत की तरफ गामज़न होने का दावा भी कर दिया। बानी तहरीक इंसाफ की अहलिया बुशरा बीबी की तबीयत खराब। पिम्स के डॉक्टर्स की खुसूसी टीम का बनीगाला पहुंचकर साबिक खातून अव्वल का तफसीली मुआयना। डॉक्टर्स ने मुआयने के बाद बुशरा बीबी की सेहत तसल्ली बख्श करार दे दी। मेडिकल चेकअप की रिपोर्ट सामने आ गई। रिपोर्ट के मुताबिक बुशरा बीबी ने गले और बाएं बाजू में दर्द और दिल की धड़कन तेज होने की शिकायत की।
पिम्स डॉक्टर्स की मेडिकल रिपोर्ट आला हुक्काम को इरसाल। बुशरा बीबी की रात गए अचानक तबीयत बिगड़ गई थी। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर का बुशरा बीबी की दौरान कैद बिगड़ती सेहत पर इजहार तशवीश कहा। जहर खुरानी से मुतालिक बुशरा बीबी की मेडिकल रिपोर्ट्स आना बाकी हैं। उनकी सेहत के जिम्मेदार वही लोग हैं जिनकी कस्टडी में हैं। रऊफ हसन ने कहा, बुशरा बीबी की दिन ब दिन तबीयत खराब होती जा रही है, कुछ हुआ तो जिम्मेदार हुकूमत होगी। चेयरमैन पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के मामले पर स्पीकर और अपोजिशन के दरमियान मुज़ाकरात का एक और दौर नाकाम। अपोजिशन का शेर अफसल मरवत के नाम से पीछे हटने से इनकार। उमर अयूब ने कहा, शेर अफसल का नाम बानी ने दिया, पीछे नहीं हटेंगे। हुकूमत भी शेर अफसल मरवत को चेयरमैन पीएसी ना बनाने पर डट गई। आमिर डोगर को चेयरमैन पीएसी बनाने पर तैयार। ज़राए असेंबली सेक्रेटेरिएट का दावा। सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल में आमिर डोगर के नाम पर इख्तलाफ। उधर जेयूआई के नूर आलम खान ने भी लॉबिंग तेज कर दी। स्पीकर का अपोजिशन और हुकूमत के साथ बातचीत जारी रखने का फैसला। कोई खुफिया मुज़ाकरात हो रहे हैं, ना ही कोई पैगाम आया है। अगर कोई बात हुई तो सबको बताएंगे। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर का कौमी असेंबली में इजहार ख्याल। अपोजिशन लीडर उमर अयूब का कहना था, मुल्क में आइन और कानून की पासदारी होगी तो सरमायाकारी आएगी, सरमायाकारी आएगी तो मुल्क चलेगा। नफरत, तकसीम और झूठे बयानिए से वोटर अब मुनहरिफ हो चुका। जेल में बैठे शख्स को नजर आ गया है कि वो आइसोलेट हो गया है। वफाकी वजीर इत्तलात अता तारड़ का जवाबी वार। कहा, खारजा पॉलिसी और इदारों के खिलाफ प्रोपेगेंडे की बिल्कुल इजाजत नहीं देंगे। कौमी असम्बली के इजलास में कराची लोड शेडिंग और जायद बिलिंग की गूंज। तवज्जो दिलाओ नोटिस पर बहस। वज़ीर तवानाई ने वाज़ेह किया कि रोजाना की बुनियाद पर 10 घंटे की लोड शेडिंग हो रही है। 21 फीडर्स पर लोड शेडिंग नहीं की जाती। इस्तेमाल होने वाली बिजली का सिर्फ 15% बिलों की सूरत में वापस आता है। पाकिस्तान की आबी हुकूक पर जारहियत से मुतालिक भी तवज्जो दिलाओ नोटिस। जरताज गुल के नोटिस पर वज़ीर कानून ने कहा, बगहार डैम का मामला टेक्निकल एक्सपर्ट के पास गया। दरियाए रावी के पानी पर इस्तेमाल का हक भारत का है। जरताज गुल ने कहा, भारत को हमने नोटिस भिजवाने थे, उल्टा उन्होंने हमें भिजवा दिए। दहशतगर्दी के ताने बाने अफगानिस्तान से मिलते हैं। वज़ीर आला बलूचिस्तान ने क़याम अमन अवलीन तरजीह करार दे दिया। मीडिया से गुफ्तगू में कहा, दहशतगर्दी के खात्मे के लिए इक़दामात कर रहे हैं। लापता अफराद से मुतालिक 80% मामलात हल होने का दावा भी कर दिया। रियासती इदारों के खिलाफ प्रोपेगेंडा भी बेबुनियाद करार दिया।